हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको पता होगा कि इंडिया बडी जो यूट्यूब चैनल खुला है, इसमें हम जितनी भी अर्निंग करते हैं उसको हम सोशल एक्टिविटीज़ में डाल देते हैं, लोगों की मदद के लिए डालते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं स्टूडेंट्स से कि सर फीस का प्रॉब्लम है, सर फैमिली में फादर की जॉब चली गई, बहुत लोग ऐसे बोल रहे थे। तो जो अर्निंग होती है वो पूरे ऑल ओवर अगर आप देखोगे इंडिया को, तो हम पूरा उतना नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक सोल्यूशन दे दूं कि ताकि आपको फाइनेंशियल इशू ना हो, क्योंकि जो टीन एज होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पैशनेटेड होते हैं कि अपने फैमिली को वो मदद करें, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि हम कौन सी जॉब करें, पढ़ाई के साथ जॉब करेंगे तो सब कुछ खराब होगा, ये सारी चीज़। तो मैं आज आपको पूरा अपडेट देने वाला हूं कि कैसे आप कौन सी जॉब कीजिए और जिसमें आपको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। मैं आपको पूरा डिटेल देने वाला हूं। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल को आप सब्सक्राइब करके भी रखिए, क्योंकि आगे जो एक वीडियो आने वाला है वो है पूरा इंजीनियरिंग के कोर्सेज के ऊपर। आज ही वो वीडियो आने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से जॉब में कितनी सैलरी और क्या है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट जॉब फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट जॉब क्या है। अब जब हम इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पे मैं आपको रिक्वेस्ट मैंने कर दिया, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा तो आप तो लाइक तो करोगे ही, एंड प्लीज इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों में। सो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स को काम क्यों करना चाहिए, व्हाई अ स्टूडेंट शुड वर्क। दूसरी चीज है, क्या यूट्यूब, डेटा एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक स्टफ्स और बाकी सारे जॉब करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप टीचिंग जॉब कीजिए। अब आप बहुत लोग कहेंगे कि सर टीचिंग जॉब ही क्यों, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि उसमें आपको आगे आपकी करियर जो प्लेसमेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो पहले हम कुछ चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम और डिटेल में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आप देखिए, मैं किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन आपको पता होगा कि जो हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे तो 4 बड़े रिलीजन है, जिसमें एक हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियनिटी। तो यहाँ पे अगर आप उनके 4 होली बुक्स को देखोगे तो ये सारी चीज़ें जो भी है, ये सब अपने आप में एक एक चीज़ बताती है, एंड वही अपने को लाइफ में इस्तेमाल करना है। जैसे आप भगवत गीता में से देखोगे, वहाँ पे बोला कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। लेकिन वहाँ पे कर्म जो है वो अपने लिए नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, मैं अपने फायदे के लिए कर्म कर रहा हूँ, नहीं, आपको कर्म सोसाइटी के लिए करना होता है, सेल्फलेसनेस होता है। जबकि वही चीज अगर आप कुरान में देखोगे तो कुरान में उस चीज के बारे में बोला गया है कि आपको सोसाइटी को कुछ चीज दान करनी चाहिए, आपको सोसाइटी में पीस लाना चाहिए। वहीं अगर आप देखोगे जो बाइबल में है, बाइबल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पीस, लव, इनके बारे में बात किया जाता है, और प्लस सेल्फ सेटिस्फैक्शन के बारे में भी बात किया जाता है। और अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब को देखेंगे तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सोसाइटी के लिए, वो है जेंडर इक्वालिटी। तो अगर आप देखोगे कि जो सिख लोग होते हैं उसमें कभी कभी नाम भी लगभग लड़के या लड़की के नाम भी सेम होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये आपके जॉब के अंदर होनी चाहिए, तब आप देखोगे एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी आप बनते हो। तो अगर स्टूडेंट्स आपको YouTube खोलना है तो आप YouTube खोलिए, एक बहुत अच्छी चीज है YouTube में। लेकिन मैं बोलता हूं कि आप YouTube में कुछ ऐसा ना कर लीजिए कि सिर्फ आप कमाने के लिए आप कुछ भी अपलोड करने लगे। इस चीज को मैं आपको बताता हूं। प्लीज आप अभी आप देखोगे, मेरा चैनल देख लीजिए, मेरे चैनल पे जो YouTube है अच्छा चल रहा है, उसमें मुझे इतने मतलब रोज के रोज कम से कम 3 से 4 मुझे ईमेल आ रहे हैं कि भाई सर आप कुछ हमारा प्रोडक्ट को आप अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट कीजिए, हम आपको पैसे देंगे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं किसी भी प्रोडक्ट को नहीं, क्योंकि मैं उनको जानता नहीं। वो बोल रहे कि सर आपको हम मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन जब मैं आपकी प्रोडक्ट को जानता नहीं तो मैं स्टूडेंट्स के विश्वास के साथ क्यों खेलूं। स्टूडेंट्स लेंगे उस चीज को ये सोच के कि इंडिया बडी बोल रहा है, लेकिन मैं जब उस चीज के बारे में जानता ही नहीं, मैं कुछ पैसे के लिए अपना ईमान नहीं बेच सकता। तो सेम चीज है कि अगर आप YouTube खोल रहे, खोलिए, लेकिन वहां पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो अर्निंग होती है वो आपको पता होगा कि पहले आपको 1000 सब्सक्राइबर करने पड़ेंगे, एंड उसके बाद आपको 4000 आवर्स का, अगर ये दोनों हुआ तब आपकी मोनेटाइजेशन चालू होंगे। तो जो स्टूडेंट्स है उसको थोड़ा आपको टाइम लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर क्या हम डेटा एंट्री का काम कीजिए। डेटा एंट्री मतलब आप कहीं पे भी कोई इंफॉर्मेशन कोई आपको देगा कि इसको आपको एंटर करना है, आप कर सकते हो, लेकिन इसको मैं बोलूंगा आप थोड़ा लास्ट स्टेप में रखिए। इलेक्ट्रॉनिक स्टफ में क्या हो रहा है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी ना किसी दुकान में काम करते हैं। ओके, जब वो किसी ना किसी दुकान में काम करते हैं, जैसे मोबाइल के या कोई भी रिपेयरिंग का, तो ये काम आप कर सकते हो अगर आपको करना है। लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि अगर आप 18+ हो, इफ यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब, मतलब ये इस तरीके। लेकिन अब लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे तो लॉकडाउन चल रहा है, हम घर बैठे बैठे कैसे कमा सकते हैं और सारी चीज़ें। तो मैं आपको स्टूडेंट एक चीज़ बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप टीचिंग कीजिए।
ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मतलब कोरोना का जो काल खत्म हो जाए उसके बाद भी जितना भी आप उसको पढ़ सकते हैं एंड वो यूज होगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों होगा, मेरी बात को पूरा लास्ट तक देखना। मैं बोलता हूँ अगर आप इसके बाद अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए ना, आप बेहिचक मुझे ईमेल कर सकते हैं कि हाँ सर आपने बोला था लेकिन मेरा ये नहीं हुआ। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 101% लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। क्यों, देखते हैं। जब आपका एग्जाम होता है, देखिए ये किसी भी स्टैंडर्ड के लिए एलिजिबल है, ये टीन एज और इसके लिए जब आपका एग्जाम होता है, लेकिन टीन एज के लिए मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि वहां पे अर्निंग आ जाती है। उसके बाद आप सोचते हो कि मेरा वेकेशन में मैं क्या करूं, या सैटरडे संडे बहुत लोग सोचते थे मैं क्या करूं, तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि आपको टीचिंग करना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब टीचिंग का मीनिंग क्यों करना चाहिए, देखिए पहला चीज है कि एक बच्चे को काम ही क्यों करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे हमारे देश में प्रॉब्लम क्या होता है, जब फ्री टाइम होता है ना, हम कुछ अननेसेसरी काम करते हैं। तो जब आप टीचिंग चालू करते हो या कोई भी आप वर्क करते हो, सो प्रॉपर यूसेज ऑफ टाइम होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक एथिकल वे है कि आप अपने सोसाइटी को कुछ वापस दे सकते हो। देखिए आप सिर्फ लेने को सोचोगे तो कभी नहीं होगा। इट इज ऑलवेज सेड कि नेचर का जो लॉ होता है ना, वो लॉ ऑफ गिविंग होता है। आप किसी भी देखिए सूरज अपनी रोशनी देता है, फिर आप समुद्र से देखोगे वहां से आपको पानी मिलता है, लेकिन कभी वो मांगता नहीं कि मुझे भी कुछ दो। इट इज लॉ ऑफ गिविंग। जितना आप लोगों को दोगे चीजें, जितनी आप सोसाइटी की मदद करोगे, आप उतने ज्यादा बड़े हो जाओगे। आप अपने मुंह से बोलोगे या 10 लोगों से बुलवाओगे कि देखो मैं बड़ा हो रहा हूं, मैं बड़ा हो रहा हूं, तो आपको कुछ अहमियत नहीं है। वो 10 लोग आपसे पैसे लेके फिर आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो इसमें हो क्या रहा है, आप अपने भी पैसे उसमें डाल रहे हैं। तो याद रखिए कि ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है, आपको खुद से लॉ ऑफ गिविंग देखना चाहते हैं। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। जब आप एक स्टूडेंट स्कूल में होते हो, बहुत लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से ही डर लगता है, लेकिन जब आप जॉब करने लगते हो आपको समझ में आता है लोगों से कैसे बात करना है, कैसे डील करना है, एंड इकोनॉमिक हेल्प भी हो जाता है। लेकिन मैं यहां पे बोलूंगा कि अगर आप 18 के ऊपर तभी आप इस चीज के लिए कीजिए। बाकी जो भी स्टूडेंट्स है आप बाकी सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन वहां पे फाइनेंशियल जो भी रहेगा वो आप अपने मम्मी डैडी से पूछ के फिर आप करना। सो अब टीचिंग जॉब क्यों करना चाहिए, देखिए आपको ना टीचिंग हमेशा, जैसे बहुत लोग 10th के बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम 11th के लिए पढ़े कि नहीं पढ़े, कुछ लोग बोले सर हम एंट्रेंस की पढ़े कि नहीं पढ़े। आपको मैं हमेशा बताता हूं, जब कभी भी आप किसी भी क्लास पास करते हो, जैसे आपने 12th स्टैंडर्ड पास किया, सो ऑलवेज ट्राई टू टीच स्टूडेंट्स फ्रॉम 4 साल से पीछे, मतलब 9, 10, 11, 12। जब आप 10th पास कर रहे हो तो 6 से पढ़ाओ, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसके पीछे वाले जितने भी है। तो इससे होगा क्या स्टूडेंट, जब कभी भी आप कोई चीज पढ़ाते हो ना, वेन एवर यू ट्राई टू टीच एनीवन, तो आपको उस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। आपका ऐसा होता है कि बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं कि जो आपने शायद कभी अपने पढ़ते समय उस चीज को इग्नोर किया, उतने अच्छे से नहीं समझा, लेकिन जब आप उस चीज को पढ़ाते हो तो आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंजीनियरिंग में भी हो, अगर आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, तो आप उसके पहले वाले ईयर्स को पढ़ाओ तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी चीजें जो होंगी, जैसे कंसेप्ट क्लियर हुआ तो इससे हुआ क्या कि प्लेसमेंट में आपको टेक्नोलॉजी या टेक्निकल राउंड आपका बहुत इजीली क्लियर होता है। देखिए आपको मालूम होगा प्लेसमेंट में अक्सर आपको टेक्निकल राउंड मतलब जो आपको आपने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ चीज पूछना, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है। प्लस जब आप पढ़ा रहे हो स्टूडेंट्स को, तो आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है कि आप जो आपके पास जो नॉलेज है उसको आप बहुत प्रॉपरली दूसरे को एक्सप्लेन भी कर पाते हो। होता क्या कि कभी कभी कंसेप्ट पता है लेकिन हम लोगों को समझा नहीं पा रहे हो, तो वो टीचिंग में आप वो कंसेप्ट भी सीख जाते हो कि किस तरीके से लोगों को समझाया जाए, तो आप टेक्निकल राउंड में भी अपनी बात को बहुत अच्छे से रख सकते हो। साथ ही साथ जब आप इतने ज्यादा बच्चे लोग को पढ़ा रहे, भले आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो या ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, लेकिन होगा क्या कि आपके पास थॉट हो गया, लोगों को कैसे बात करना, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाती, तो आप ग्रुप डिस्कशंस या एचआर राउंड जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स जो राउंड होते हैं, वो सारे राउंड्स को आप बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो। तो होगा क्या, आपके पास प्लेसमेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, तो टीचिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसमें आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान देना कि जब कभी भी आप टीचिंग कर रहे हो ना, आपको जो भी पैसे मिल रहे हैं उसको आप यूज कीजिए। साथ ही साथ मैं बोलूंगा, बहुत लोग बोलते हैं सर टीचिंग के साथ पेपर चेकिंग कर सकते हैं क्या? जी हाँ स्टूडेंट्स, कर लीजिए, क्योंकि इससे होगा क्या कि जब आप पेपर चेक करते हो ना, आपको खुद को मालूम पड़ता है कि व्हाट इज एन आइडियल आंसर, कि जो हमेशा होना चाहिए। तो जब आप आइडियल आंसर लिखते हो तब आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग के कॉलेज में, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हुई और मुझे कुछ भी एक सब्जेक्ट का समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, कि मेरा जो पेपर था वो 11 बजे से था, मैंने बोला ठीक है तू 9 बजे आ जा कॉलेज में, मैं तेरे को एक सब्जेक्ट पूरा 2 घंटे में पढ़ा दूंगा। तो वो थोड़ा शौक था कि 2 घंटे में पढ़ा सकता है, मैं बोला हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ। फिर मैंने उसको 2 घंटे के अंदर सब्जेक्ट्स में क्या कंसेप्ट है वो उस तरीके से मैंने उसको समझाया, काफी इजी तरीके से समझाया।
एंड स्टूडेंट आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे उस पेपर में, इंजीनियरिंग में आपको मालूम है कि मार्क्स तो काफ़ी कम ही आते रहते, तो मुझे उस पेपर में 100 में से 76 मार्क्स मिले। ओके, एंड उस लड़के को 100 में से 73 मार्क्स मिले एंड ही वॉज शॉक। वो बोला कि मेरे को जो टीचर ने 6 महीने में नहीं समझा पाई वो तूने मुझे 2 घंटे में समझाया पूरा सब्जेक्ट। इट इज पॉसिबल स्टूडेंट कि अगर आप प्रॉपरली उस चीज को समझाना जानते हो तो ये भी एक चीज है। तो ये एक तरीके होते हैं कि जहां पे प्लेसमेंट, और यही सारी चीजें इस्तेमाल हुई मेरे प्लेसमेंट में, क्योंकि जब मैं प्लेसमेंट में गया तो मैंने मेरी बातें बहुत अच्छे से की। आपको पता होगा कि जब मेरे प्लेसमेंट्स हो रहे थे तो 650 बच्चे लोग में से इट वाज लाइक कि 1% से भी कम बच्चे सेलेक्ट हुए। आप समझ रहे हो, फाइनल 1% से भी कम बच्चे। तो वो कैसे होता है, क्योंकि सब तो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन आपको अपना एबिलिटी, आपकी पर्सनालिटी, वो सारी चीजें मायने रखती है। सो प्लीज स्टूडेंट, जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड अगर आपके पास कोई और भी जॉब है आप मुझे कमेंट में दीजिए, मैं बताऊंगा कि इसको आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो प्लीज स्टूडेंट्स, इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।